Even after 70 years of independence, the women of our country do not enjoy freedom. डिजिटल दुनिया एक ऐसी दुनिया जो हमें कनेक्ट करती है, हमें एम्पावर करती है, जहां एक क्लिक से दुनिया की हर खबर मिल सकती है। पर सोचो, अगर ये क्लिक एक नाइटमेयर बन जाए तो? एक ऐसी दुनिया जहां सपने सच होते हैं, जहां हर इंसान एक इक्वल प्लेयर बन सकता है, लेकिन ये सपना एक डर बन जाए तो? और वो भी एक ऐसा डर जो सिर्फ उनको समझ आता है जो इसका सामना करते हैं। हेलो हेलो, अरे कौन हो? बोलते क्यों नहीं हो? कितनी प्यारी हो तुम कीर्ति। और वो लड़का कौन था? तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। दोबारा फोन मत करना। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के फायदों की नहीं है, ये कहानी है उसके उस डार्क साइड की जो ज्यादातर महिलाओं को ही फेस करनी पड़ती है। हैरेसमेंट का नया रूप, हैरेसमेंट 2.0, एक लड़ाई जो स्क्रीन के पीछे लड़ी जा रही है। आज के टाइम में डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। हर चीज अब हमारे फिंगर टिप्स पे है। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या न्यूज, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। कभी भी, कहीं भी, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अब घर बैठे मिल जाती है। मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। अपनी बात रखना और शेयर करना अब आसान है। ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और फोरम्स के थ्रू अपने आइडियाज वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हो। पर ये दुनिया अब एक बैटलफील्ड बन गई है। एक ऐसा बैटलफील्ड जहां शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह हो रहा है और इसके शिकार ज्यादातर वही हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं, वुमेन। डिजिटल दुनिया सबके लिए एक जैसी नहीं है। कहीं लड़कों के लिए यह एक प्लेग्राउंड है तो लड़कियों के लिए एक बैटलफील्ड। हर 10 में से 4 विमेन ऑनलाइन अब्यूज का सामना करती हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन हजारों कहानियों का सच है जो कभी सुनाई नहीं जाती है। एक जमाना था जब हरासमेंट सड़कों तक सीमित था, पर अब हरासमेंट ने एक नई पहचान ले ली है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग। क्या होता है ये सब चलिए जानते हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग, जब एक वुमन के ओपिनियंस को सिर्फ उसके जेंडर की वजह से डिग्रेड किया जाता है। तुम लड़की हो, तुम्हारे कहने से क्या होगा? ये वो तरीके हैं जो सिर्फ उसके सेल्फ एस्टीम को तोड़ते हैं, उसे अपने हक में खड़े होने का हक छीन लेते हैं। ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, ये एक डिजिटल अटैक है। मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम और उन सपनों पे जो ये वुमन अपने दम पे पूरा करना चाहती हैं। एक साइलेंट एपिडेमिक जो कभी डीएम्स, कभी कमेंट्स और कभी थ्रेड्स के रूप में सामने आता है। और यह सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक इश्यू है जो सोसाइटी के माइंडसेट का दर्पण है। स्टॉकिंग, जब कोई आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स, फोटोज और लाइफ का हर छोटा डिटेल फॉलो करता है, आपकी हर मूव को ट्रैक करता है बिना आपकी परमिशन के, वो होता है ऑनलाइन स्टॉकिंग। और जो इंसान ऐसा करता है उसको ऑनलाइन स्टॉकर कहते हैं। वो जो आपको हर जगह ढूंढता है जैसे एक डिजिटल शैडो। साइबर बुलिंग, यह बुलिंग का ऑनलाइन वर्जन है। जब कोई किसी को नियमित आधार पर हर्टफुल मैसेजेस, थ्रेट्स या ह्यूमिलिएटिंग कंटेंट भेजता है तो वो साइबर बुलिंग कहलाता है। इससे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई तरह के इश्यूज ऑनलाइन हैरेसमेंट में शामिल हैं, जैसे कि नॉन कंसेंशुअल कंटेंट शेयरिंग, बॉडी शेमिंग और थ्रेट्स। जब आपकी पर्सनल फोटोज या वीडियोस को बिना आपकी इजाजत के दूसरे लोग शेयर करते हैं ताकि आपको एम्बैरेस किया जा सके, उसको कहते हैं नॉन कंसेंशुअल कंटेंट शेयरिंग। ये सिर्फ प्राइवेसी की मार नहीं है, ये एक अटैक है उसकी डिग्निटी पर। 4 out of 10 women are victims of online harassment. It's scary. It is scary to receive rape threats. It's scary to maintain privacy. It's scary to express opinions. It's scary to know that someone is lusting over you right now. It's scary to know that someone has your phone number, your address, and someone significantly knows about your lifestyle. You're being stalked, you're being body shamed, you're being slut shamed, assassinated. You can no longer be yourself. चलिए आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। ये कहानी है मीरा की, जो एक बर्डिंग आर्टिस्ट है। उसके आर्ट को हजारों लोग पसंद करते हैं, मगर एक दिन एक वायरल पोस्ट के बाद उसका इनबॉक्स सिर्फ तारीफों से नहीं, हेट से भर गया। योर आर्ट इज ट्रैश, वी नो वेयर यू लिव,
सो एंड सो। आज मीरा अपने आर्ट को दुनिया के सामने रखने से डरती है। उसका सपना एक नाइटमेयर बन गया है। एक और कहानी है अनन्या की, जो कि एक जर्नलिस्ट है जो सच के लिए लड़ती है, मगर उसका सच लोगों को हजम नहीं होता। एक आवाज जो दुनिया बदलने के लिए उठी थी, आज अपनी ही सेफ्टी के लिए लड़ रही है। अब सोचो ये लड़की कौन सा ट्रॉमा फेस कर रही होगी। पर अफसोस, हमारे लिए ये सिर्फ एक हेडलाइन से ज्यादा नहीं है। डिजिटल दुनिया के फायदे उठाना सबका हक है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे ट्रोलिंग, स्टॉकिंग सिर्फ लड़कियों को ही क्यों फेस करना पड़ता है? हर पोस्ट पे ट्रोल्स का अटैक, हर ओपिनियन पर बस एक ही जवाब, स्टे इन योर लिमिट्स। क्या ये सच में फ्रीडम है? हमें डिजिटल दुनिया का ये इम्बैलेंस समझना होगा, जहां एक तरफ ऑनलाइन ट्रोलिंग एक जोक है, वहां दूसरी तरफ यह एक ट्रॉमा है। इसकी असली वजह क्या है? इसका जवाब शायद हमारी सोसाइटी के अंदर छुपा है। जब तक हम जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को नहीं समझेंगे, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फायदा उस चीज का जब 6 बजे के बाद हम लोग अपने घरों से लड़कियों को ही बाहर नहीं भेज सकते। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो और फाइटर जेट तक क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसको धीरे धीरे चल के स्टेज तक जाना होगा, और वो भी 4 लोग पकड़ के ले जाएंगे उसको। वहीं लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन। एक लड़की ने भले ही PhD कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर जाना होगा तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ा के उसको दूसरे घर विदा कर देती है। बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ती हैं, और इससे बड़ी वॉर कोई हो नहीं सकती। सच यह है कि ऑनलाइन दुनिया में भी जेंडर इनइक्वालिटी एक रियलिटी है, जहां लड़कियों की आवाज उठाना पहले से ही मुश्किल था। डिजिटल दुनिया ने उस मुश्किल को और बढ़ा दिया। शायद आप समझ ही गए होंगे कि यह सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, ये एक माइंडसेट है जो जेंडर को टारगेट करता है। एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो लड़कियों को उनकी आवाज इस्तेमाल करने से रोकता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल इलिटरेसी। यहाँ पे विमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। अब सोचिए ये सब चीजें एक विमेन की जिंदगी में कितनी बदलाव लाती होंगी। ऑनलाइन हैरेसमेंट का असर सिर्फ फोन तक सीमित नहीं होता, ये मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम और करियर पर सीधा वॉर करता है। हर दिन का स्ट्रेस, हर दिन का फियर, यह सिर्फ एक टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, यह मेंटल हेल्थ पर लाइफ टाइम का इम्पैक्ट डालता है। ट्रोलिंग और स्टॉकिंग के चक्कर में कई महिलाएं अपने करियर, अपने गोल्स और अपनी हैप्पीनेस को छुपाने पर मजबूर हो जाती हैं। वो अपने आप को ऑनलाइन स्पेस से दूर कर देती हैं। कई बार तो उन्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सच में वर्थ है। क्या बोलूँ, ये चीज़ ऐसी है ना कि कोई भी इंसान बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी लिख देता है, कुछ भी बना देता है जस्ट फॉर फन। उनके मज़े हैं 2 मिनट के और किसी की लाइफ दांव पे लग जाती है। और जो भी मेरा काम वाम, मतलब मैं 1 साल ना ऐसे हुई थी कि यार मुझे ना नहीं जाना है कहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना है। मैंने कितने सारे इवेंट्स कैंसिल किए कि मैं भीड़ में जाऊंगी ना, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार वो मुझे देख रहा है कहीं क्या बोल देगा। इतना डरा हुआ फील करती थी ना। इसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट यह है, ए वुमन हु शुड बी एक्सप्लोरिंग, एक्सप्रेसिंग एंड शाइनिंग ऑनलाइन इज इंस्टेड हाइडिंग इन द शैडोज। इससे सिर्फ उसकी डिग्निटी नहीं, पूरी सोसाइटी की ग्रोथ का पोटेंशियल खत्म हो जाता है। हैरासमेंट के ये नए रूप सिर्फ एक चीज दिखाते हैं कि ऑनलाइन दुनिया का मिसयूज एक एपिडेमिक बन चुका है। पर हर डार्कनेस में एक लाइट होती है, और इस बार वो लाइट हम बन सकते हैं। हम आज तक हर चीज के लिए सोचते आए हैं, पर कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? तो यही वक्त है सोचने का, जब हमें अपने ऑनलाइन स्पेसेस को अपनी रियलिटी की तरह समझना होगा, जहां हर महिला को अपनी बात कहने का हक हो, जहां उसके ओपिनियंस को सिर्फ उसकी सोच से जज किया जाए, ना कि उसके जेंडर से रिपोर्ट करो। आपका एक रिपोर्ट किसी और के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकता है। स्टैंड लो, एब्यूज के अगेंस्ट खड़े रहो और महिलाओं को सपोर्ट करो। हैरेसमेंट के इफेक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर करो। जरूरत है कि हम डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करें। हमें स्कूल्स और कम्युनिटीज में ये एजुकेशन देनी होगी। हम सबको मिलकर एक सेफ ऑनलाइन स्पेस क्रिएट करना होगा। साइबर क्राइम के लॉज एक प्रोटेक्टिव शील्ड तो देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अवेयरनेस और उनका सही इस्तेमाल। चेंज का हिस्सा बनो। एक आवाज से कुछ नहीं होता, मगर हजारों आवाजों से दुनिया बदलती है। हैरेसमेंट 2.0 सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, एक जंग है। एक जंग जो लड़कियों की नहीं, हर इंसान की है। तो इसको हराना हम सबकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट टाइम अगर आप हैरेसमेंट देखें तो इग्नोर न करें।
आवाज उठाएं, क्योंकि साइलेंस भी एक तरह का अप्रूवल है। चलिए मिलकर एक ऐसे इंटरनेट का निर्माण करें जो सबके लिए सेफ हो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। पर सुनो, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। कभी लगे कि दुनिया के लगाए सारे इल्जाम और पाबंदियां सही हैं, फिर भी तुम अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। लेट्स फाइट हैरेसमेंट 2.0 टुगेदर।